नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हिंदू नवर्स की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से यही विनती है कि हमारे और आपके लिए ये नया साल काफ़ी अच्छा बीते और हमारी बाज़ार के लिए भी एक नए माइलस्टोन के रूप में खड़ा रहे। जब भी हम पीछे मुड़ करके इस साल को देखें तो कुछ बेटर हम यहाँ से सीखे हों, कुछ बेटर हम यहाँ से गेन किए हों। वो चीज़ सिर्फ मनी के टर्म्स में मत देखिएगा, उससे थोड़ा आगे देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा। वो स्टॉक एक सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये सेक्टर मैं अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा वेटेज के साथ रखता हूँ। इवन निफ्टी भी इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज देती है। आप समझ गए होंगे मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स देखेंगे, बेस्ट पिक मेरी अभी के केस में क्या है, कुछ न्यूज़ भी हम देखेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे बड़े और सबसे प्यारे दुलारे बैंक HDFC बैंक से। देखिए दोस्तों, आदित्य पुरी साहब ने हमारे लिए जो कारनामा करके दिखाया है ना HDFC बैंक के रूप में, जो बैंक वो हमारे देश को दे करके गए, हमको आपको दे करके गए हैं, इसने एक बेंचमार्क सेट किया है प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि भाई साहब, अगर आपको कमाल करना है तो HDFC बैंक से सीखो। अभी एक न्यूज़ आई कि HDFC बैंक के कंपैरिजन में अगर कोई और स्टॉक लेना बनता है तो वो है ICICI बैंक। इसको कहा CLSA ने। अब CLSA बहुत बड़ा नाम है, ये तो आप जानते हो, लेकिन CLSA ये जो बात कह रहा है, यही बात मैं आपसे 2 महीने पहले बोला था और CLSA भी वही कारण दे रहा है जो कारण मैंने आपको दिया था। यहाँ पर आप देखिएगा, ICICI बैंक ने 25% का कैगर दिया था। किस चीज़ में? जब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पिछले साल के इसी क्वार्टर से इस साल के इसी क्वार्टर, मैं दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, पिछले वाले, ठीक है, तो 25% की ग्रोथ दिखाई थी ICICI बैंक ने। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? ICICI बैंक का मैनेजमेंट आकर के ये बोल रहा था कि ये जो ग्रोथ स्टोरी है हमारी, ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आने वाले कुछ सालों में इंटैक्ट रह सकती है। कुछ उन्होंने लिमिटेशंस हमको बताई थी, लेकिन वो लिमिटेशंस भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो छोटे ही मतलब समझ में आ रहे थे उस वक्त भी मुझे और अभी भी। और यही कारण CLSA ने भी दिया है इस बैंक को सेलेक्ट करने के लिए ओवर HDFC बैंक। और यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। HDFC बैंक इतना 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 बड़ा नाम है कि उसके सामने ओवर लिखना मतलब ओवर लिखने की मजबूरी है किसकी? इकोनॉमिक टाइम्स की। याद रखिएगा, CLSA ने बोला ICICI बैंक खरीदो, क्या मैच करके HDFC बैंक। ये मामूली बात नहीं है क्योंकि HDFC बैंक एक कांस्टेंट कंपाउंडर के रूप में हमारे सामने रहा है, काफ़ी सालों से रहा है। अब HDFC बैंक मैच करके कोई अगर ICICI बैंक ले रहा है सिर्फ एक रिजल्ट को देख करके, तो ये गड़बड़ बात है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो देखनी बनती हैं, मैं आपको वो समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप चेक करोगे, ICICI बैंक हो या HDFC बैंक हो, तो जिस हिसाब से ICICI बैंक ने रिजल्ट दिया है, ऑफकोर्स सी बात है आपको ICICI बैंक चूज़ करना चाहिए। अब आप कहोगे कि इससे लॉन्ग रन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। मैं दूसरे एंगल से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि ICICI बैंक 25% का कैगर आने वाले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देता रहता है। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन कीजिए, जैसे कि दिसंबर क्वार्टर हो गया, फिर अभी मार्च वाला हमारे सामने रिजल्ट पेश करेगा बैंक, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं 25% का कैगर HDFC बैंक देता रहा, ठीक है, तो साल भर का कैगर भी 25 ही होगा। इसको गलत मत इंटरप्रेट कीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 क्वार्टर्स होते हैं साल भर में। अब यहाँ से यहाँ की जो ग्रोथ है 25 है, यहाँ से यहाँ की ग्रोथ 25 है, यहाँ से यहाँ की 25 है, यहाँ से यहाँ की 25 है। ओवरऑल 25% की जो ग्रोथ है वो एवरेज रूप में हमारे सामने आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर स्टॉक का प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट 25% के कैगर से ग्रो कर रहा है, तो स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा होशियार है, वो आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट करके प्राइस को स्टॉक मार्केट में रखती है। तो ध्यान रखना कि आपको 30% का कैगर मिलना कहीं गया नहीं है। और ये छोटी बात मैं बोल रहा हूँ, मतलब 25 से ऊपर ही रहेगा। हो सकता है 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, उससे ऊपर भी हो सकता है अगर मैनेजमेंट आकर के बहुत अच्छी कमेंट्री करके चला जाए तो, ठीक है, जो कि किया है ICICI बैंक के मैनेजमेंट ने पिछले रिजल्ट पे। इसीलिए मैंने आपसे 2 महीने पहले ही कहा था कि मैं कुछ पिक करूँगा अगर तो ICICI बैंक होगा। मतलब मैंने किसको किसको इग्नोर किया था, अपने प्यारे दुलारे बैंक को भी इस वक्त इग्नोर कर दिया था। लेकिन अभी हो सकता है मेरा सिनारियो अलग हो। अभी के करंट सिचुएशन में मैं क्या बात करूंगा, थोड़ा बने रहिएगा, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने आपसे एक बात बोली कि हाईएस्ट वेटेज मैंने मतलब इस सेक्टर को दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं 40% वेटेज मैं फाइनेंशियल सेक्टर को देता हूं, जिसमें बैंक शामिल हैं, इंश्योरेंस कंपनियां और क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां शामिल हैं। कुछ एक स्टॉक, मतलब कुछ परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज 5% से भी कम है, मैंने वेटेज दिया है इन्हीं
के ग्रुप की, HDFC ग्रुप का AMC बिजनेस। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा उस पर बुलिश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्टॉक बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा था, इवन है, तो मैंने उसको शामिल किया है। अब ऐसा करने का कारण क्या है? पहला तो निफ्टी हमको इशारा दे देती है, तो हम बहुत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश नहीं करते। जो बाजार हमको कहती है हम उसको करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अपना दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम कुछ भी यूनिक टाइप का कर लो। नहीं, निफ्टी ने 40% लेट से की वेटेज दिया है, आप कहो नहीं हम बैंकों को 5% का वेटेज देंगे। दूसरे एंगल से समझिएगा, 3 बैंकों के नाम आपको पता होंगे, टू बिग टू फेल। उसमें ICICI बैंक भी आता है, HDFC बैंक भी आता है। अब ये टू बिग टू फेल का मतलब क्या होता है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये इतने बड़े बैंक हैं कि भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये फेल हो जाए। मतलब कि आपको एक ऐसी कंपनी का स्टॉक मार्केट में मिल रहा है कि अगर वो बर्बाद हो गया, समझ लीजिए देश बर्बाद हो गया। कौन कौन? HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों ही उस कैटेगरी में शामिल हैं जिसको भारत सरकार खुद आकर के कहती है कि दे आर टू बिग टू फेल। समझ गए? तो आप अगर इन दोनों कंपनियों को खरीदते हो, इसके अलावा एक सरकारी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी उसी कैटेगरी में आती है कि इनको सरकार फेल करना अफोर्ड नहीं कर सकती, या फेल होना इनका अफोर्ड नहीं कर सकती सरकार। मतलब कल को कोई क्राइसिस अगर इन बैंकों में आती है, सरकार की बहुत बड़ी और इवन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि इनको आकर के बचाएं। तो एक हमारे पास सिक्योरिटी वहाँ पर हम सामने आ गई। दूसरा, इन सब कंपनियों का जो मैनेजमेंट है ना, मतलब क्या ही कहें उसके बारे में। खासकर HDFC ग्रुप तो कमाल का है। ICICI बैंक में मैनेजमेंट का कुछ इशू रहा है, आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह आई थी। लेकिन फिर भी दोस्त मैं कहूँगा जो क्वालिटी हमको HDFC बैंक ने दे दी, वो हो सकता है मैनेजमेंट के रूप में ICICI बैंक ना दे, लेकिन बिजनेस और जो स्टोरी हमारे सामने है, जैसे कि HDFC बैंक और ICICI बैंक लगभग सेम सेक्टर में डील करते हैं लोन देने में। वैसे तो काम ये हर जगह करते हैं, रिटेल को देंगे, SMEs को देंगे, बड़े बिजनेसेस को देंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि हमारी पहली पसंद क्या है, मतलब हमको सबसे ज़्यादा लोग कौन पसंद करते हैं। जैसे कि कोटक को रिटेल सेगमेंट बहुत अच्छे से चाहता है, रिटेल सेगमेंट में कोटक का बोलबाला है, मतलब अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उस बैंक की साइज है उस हिसाब से ICICI बैंक स्मॉल मीडियम स्केल वाले बिजनेसेस को काफ़ी अच्छा लोन बांट करके रखा है। और वहीं पर मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि हमारा फोकस अभी इन पे और अच्छे से रहेगा। ऐसा नहीं कि ये रिटेल की बात नहीं करते, लेकिन वही है ना कि अलग अलग तरीके से आपको समझना होगा कि जैसे कि कोई SMEs को फोकस करके लोन देता है, कोई रिटेल को, कोई कुछ, आपको अपने हिसाब से कहानी बनानी है। और ये कहानी बनानी इसलिए ज़रूरी है, और CLSA की इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है, या जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 18 से 25 में आपको भले ही ज़्यादा अंतर ना दिखाई दे, 60% का अंतर दिखाई दे, ये ग्रोथ है और ये बहुत बड़ा गैप हो गया। जनरली ये गैप नहीं होगा क्योंकि HDFC बैंक खुद में एक हीरा है, वो आपको पता है। इतना बड़ा गैप मेंटेन नहीं हो सकता। या तो HDFC बैंक ऊपर आएगा, ठीक है, इसकी ग्रोथ स्टोरी हमारे सामने ऊपर आएगी, या फिर इनको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट जिस हिसाब से यहाँ पर बुलिश है, मैं यही मान करके चल रहा हूँ HDFC बैंक की जो ग्रोथ है वो ऊपर आएगी ही आएगी। CLSA इसी बात के चलते आपको कह रहा है कि आप चूज़ करो ICICI बैंक ओवर HDFC बैंक फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जिस हिसाब से ICICI बैंक ने रिजल्ट पेश किया है, चाहे मैंने 2 महीने पहले आपको कहा था, चाहे अभी कह रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला ICICI बैंक खरीदो, ऊपर भी गया, फिर से नीचे आ गया। अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी, बाजार के साथ नीचे आना ही है। अभी लगभग उसी रेट पर मिल रहा है जहाँ पर मैंने आसपास आपको रिकमेंड किया था, ठीक। अब यहाँ पर क्या हमारे पास और कोई बेटर पिक है? जैसे कि होता है ना, समय बड़ा बलवान होता है। इसी प्राइस पे इस समय मैं आपको, हो सकता है ये स्टॉक ना रिकमेंड करूं, लेकिन इसी प्राइस पे किसी और समय मैंने आपको रिकमेंड किया हो, समझ गए। CLSA की रीसेंट रिपोर्ट में भले ही ICICI बैंक का नाम आ गया हो HDFC बैंक के सामने, लेकिन मैं आपको ICICI बैंक नहीं रिकमेंड करूंगा इस वक्त ना ही मैं एक्सिस बैंक आपको रिकमेंड करूंगा। इस वक्त मैं आपको अगर कुछ रिकमेंड करूंगा तो अपना प्यारा दुलारा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है, इस वक्त लगाना है, आंख बंद करके अगर लगाना चाहते हो, तो कोटक महिंद्रा बैंक मेरी पर्सनल बेस्ट बेट अभी रहेगी। याद रखना, कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी बहुत बड़ी होल्डिंग है, तो आप इस चीज़ को एज अ डिस्क्लेमर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। लेकिन मैं थोड़े से पीछे आपको लेकर के चलूँगा। 2 महीने पहले जब मैंने ICICI बैंक पे वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को अलग रखा था, ठीक है, और ये ज़रूरी भी होता है। मैं आपके सामने नॉर्मल जो कमेंट्री कर रहा हूँ उसको आप डिकोड करो, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है। और कारण अगर आपको जानना हो कोटक महिंद्रा बैंक में क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट खोलने की बात कहूँगा। आपको ये देखना है कितने कैगर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिसंबर टू दिसंबर, आपको दिसंबर से दिसंबर के बीच में आपको परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, प्रॉफिट कितना बढ़ा है, पहले ये देख लेना। दूसरा, रिट्रेसमेंट आपको कमाल का यहाँ पर मिला है। अभी ये स्टॉक चला नहीं है,
रिटेल सेगमेंट में डील करता है। महंगाई यहाँ पर बिल्कुल तकलीफ दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से इनका रिजल्ट है, ठीक है, जिस हिसाब से टेक्निकली यहाँ पर सेटअप बना हुआ है, जिस हिसाब से ये स्टॉक महंगा ट्रेड करता है, जिस हिसाब से इनका बीटा है, उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे 2 से 3 महीने के लिए काफ़ी फेवरेबल लगता है, खासकर 15 से 45 दिनों के लिए। ठीक है, मतलब अगले 15 से 45 दिन अगर बाजार स्टेबल भी रही तो कोटक महिंद्रा बैंक एक आउट परफॉर्मर बैंकिंग सेगमेंट में सामने आ सकता है, ध्यान रखना। क्या मुझे आईसीआईसीआई बैंक नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद है, मैंने आपको कारण पहले ही बता करके रखा है। अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको समझना है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, हम अगर इतनी मेहनत करते हैं तो उससे हमें फल क्या मिलता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। लेट्स से कि आप 18% और 21% में कंपेरिजन कर रहे हो, आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं, तो आपको अगर मैं बताऊं तो कहानी इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी कि आप मतलब शायद नहीं सोच सकते इतना, कि 30 साल के अंतर में ये जो 3% का डिफरेंस है आपको बहुत बड़े रिजल्ट ला करके दे सकता है। 1 लाख को आप 18% कैगर पे 30 साल के लिए और 21% कैगर पे 30 साल के लिए रख करके देखो, आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। बता दूं कितना बड़ा, सोच करके मतलब सोच से परे हो जाएगी बात। मैं बताता हूँ, ये बात आपको बताऊँगा। मैं बात करूँगा इंडसइंड बैंक की भी कभी और आरबीएल बैंक की भी कभी, और अभी एक सवाल भी पूछना है आपसे। बाकी आरबीएल बैंक टेक्निकल सेटअप के हिसाब से काफ़ी मजबूत है, सिर्फ टेक्निकल, यहाँ पर कोई फंडामेंटल, मैं एक्चुअली इस बैंक को फंडामेंटली उतना अच्छे से नहीं ट्रैक करता हूँ जितना अच्छे से एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को ट्रैक करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फंडामेंटली चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, जहाँ पर खड़ा है यहीं से हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप पुरानी वीडियोज़ को देखे हो, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग समझते हो, पिवट पॉइंट से चीज़ें निकाल लेते हो, ठीक है, फिबोनाची से भी आप लेवल्स निकाल लेते हो, तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। जिन जिन चीज़ों की अभी मैंने बात की ना, वो सारी वीडियोस आपको मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जा करके ज़रूर देखना। मैं छोटे बैंकों की भी बात करूँगा, थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये सवाल है ज़रूरी, बहुत सारे लोगों ने निफ्टी ट्रेडर के लिए रिक्वेस्ट करी, इसीलिए ये सवाल है। कोटक महिंद्रा बैंक टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, और टेक्निकली आरबीएल बैंक मैंने आपसे डिस्कशन किया। पहली चीज़ आपको लिखना है मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप 4321। उसके बाद प्रॉफिट, नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, एनसीपी, ठीक है, उसको लिखना है। उसके बाद ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी QOQ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ प्रॉफिट की, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा NSE/BSE की वेबसाइट से, ठीक है, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। 4321, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इस बैंक की कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर चौथे नंबर पे मार्केट कैप किसका है, मतलब कि सबसे कम, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। याद रखना ये 4 बैंक्स रहेंगे, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इनको आपको चारों को यहाँ पर फिट बैठाना है। मार्केट कैप किसका सबसे कम, किसका उससे ज़्यादा, किसका उससे ज़्यादा, किसका सबसे ज़्यादा, किसका नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इतना ऊपर नीचे, और फिर यहाँ पर ग्रोथ किसकी कितनी है, ये आपको ध्यान से बनाना है। चार्ट कॉपी में बना लो, नॉर्मली लिख के भेज सकते हो, और जो भी भेजेगा अपने ईमेल के रिप्लाई में IIFS, याद है IIFS, जी हाँ, इसके रिप्लाई में जो भेजेगा वही अगले स्टेप में, जो कि हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, निफ्टी ट्रेडर सेटअप जिनको फ्री चाहिए उनके लिए ये अवेलेबिलिटी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आ गए यार, 240, 245, मैंने कहा था मैं 50 को सेलेक्ट करूँगा। और याद रखना ये सब चीज़ें आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगी। तो यहाँ पर जिनको लग रहा है कि ये बोरिंग काम है, तो यार बिल्कुल वो जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन तो बिल्कुल बोरिंग काम होंगे, खासकर 15-20 दिन तो बहुत बोरिंग काम होंगे, आप परेशान हो जाओगे। ये 45 दिन मजाक नहीं होते हैं, 45 दिन में आप लाइफ चेंजिंग चीज़ें सीख सकते हो। और मेरा ये दावा है दोस्त कि जो 45 दिन मेरे साथ टिक जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी ट्रेडर मिलेगा, उसके अलावा उसको मतलब मैं बहुत कमाल की चीज़ें दूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि वो एक बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट बन के उभरे। जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा इन कंपनियों का, वो थोड़ा सा बता देंगे मुझे, बाकी मेरे हिसाब से सबको आसानी से मिल जाएगा। लिख देना रिजल्ट BSE, स्टॉक का नाम, आराम से आपको इन चारों का ही रिजल्ट BSE पे अवेलेबल है, जाकर के देख लेना। नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पर करोड़ में लिखना है, मिलियन में मत लिखना, CR लिख देना। उसके बाद परसेंटेज ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी आई है दिसंबर से दिसंबर में, अभी नए रिजल्ट आएंगे, वहाँ पर आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, मैं दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ कि ग्रोथ कितनी आई है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्यों खरीदना है वो भी आप समझ जाओगे। प्लस
यहाँ पर मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तो आगे प्रोसीजर भी आसान रहेगा। ध्यान एक ही रखना कि फ्रेश ईमेल नहीं करना है आपको इसी ईमेल को जो आपने पहले किया हुआ है, ये मेल क्यों करना था आप में से सबको पता होगा, और इसी के रिप्लाई में आपको ये डेटा चाहे फ़ोटो खींच करके भेज दो जहाँ पर आप लिखना, चाहे जैसे भी भेजो, बस समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। तो इस वीडियो का क्रक्स क्या था? क्रक्स ये था बताने का कि एचडीएफसी बैंक अभी हो सकता है कुछ समय अंडर परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू CLSA, अकॉर्डिंग टू जो रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। लेकिन याद रखना मैनेजमेंट वहाँ पर भी बहुत बुलिश है अपने स्टॉक को लेकर के। ICICI बैंक करके भी दिखा रहा है, मैनेजमेंट भी कह भी रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग बुलिश हैं, आपको भी होना चाहिए, मैं भी हूँ। लेकिन अभी के सिनारियो में मेरी बेस्ट पिक कोटक महिंद्रा बैंक है। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, कारण मैंने आपको दोनों बताने की कोशिश की। टेक्निकली आप अगर फिबोनाची वाली वीडियो देखे होगे तो काफ़ी अच्छी बात आपको समझ में आएगी। प्लस ये स्टॉक अगर 1810 1815 पार करके टिक जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। छोटे प्राइवेट बैंकों की मैं बात करूंगा, टू बिग टू फेल वाली जो बात मैंने कही उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जाते जाते एक चीज़ आपको बता करके जाऊँगा। जी हाँ, क्या चीज़? रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर इस चार्ट पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको अमाउंट जो मिलेगा 1.5 CR से भी कम रहेगा। याद रखना आपने 18% पे कंपाउंड किया, जो कि सेंसेक्स ने पिछले 30 सालों में लगभग करके दिखाया है, बिना कुछ किए करके दिखाया है। और अगर आपने ये छोटी छोटी मेहनत करके, जैसे कि यहाँ पर ICICI बैंक नहीं ले करके एक्स्ट्रा ऐड करके आप कोटक ऐड करो, या फिर HDFC कभी और ले लो जब उनके बारे में कुछ बेटर बातें चल रही हों, बेटर रिजल्ट वो पेश कर रहे हो, और आपने अगर 3% भी एक्स्ट्रा कमा लिया, यानी कि मार्केट को 3% भी आउट परफॉर्म किया, कैन यू गेस यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके 1 लाख रुपए यहाँ पर 1.5 भी नहीं होंगे, 1.5 से कम ही रहेगा, और यहाँ पर 3 CR से प्लस रहेगा। तो डबल का अंतर आ जाएगा मात्र 3% एक्स्ट्रा कमा करके। ये एनुअल बेसिस पे है। याद रखना ICICI बैंक ने 25% की ग्रोथ रेट आपको दे करके दिखाई है, यानी कि स्टॉक भी 25% आसानी से भाग सकता है, ये भी नॉर्मली पॉसिबल है। तो इसको आप बहुत बड़ा टास्क मत माना करो। ये 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट था, आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर के चेक करोगे तो ये जो 3% है, खासकर 8-10 साल बाद के लिए अगर आप चेक करते हो, इन्वेस्टेड रहते हो, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मेरा भी फोकस है, आपका भी फोकस है, और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं आपको ये एक्स्ट्रा 3% वाली एज देता रहूं, और ये मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये बात मिलती रहे। पूरी अपनी तरफ से मैं कोशिश करता रहूँगा, आपका भी साथ मिलता रहे तो मज़ा आता रहेगा। रिक्वेस्ट एक ही होती है हमेशा कि जितना हो सके आप अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अपने देश में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जैसे कि मैंने 4321 आपके लिए बनाया था, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। किसी का 100 करोड़ का मार्केट कैप है, किसी का 150 है, किसी का 200 है, किसी का 250 है, तो यहाँ पर आप लिख देना 100 करोड़ 150 करोड़ इतना। फिर उसके बाद परसेंटेज भी आपको निकालना होगा तो आप निकाल लेना। नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आप देख लेना, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखना है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट मत लिखना। ठीक है, जिनको चार्ट बनाना है मैं उनको समझा देता हूँ। Q3 2020, Q3 2021, ये बात जिनको नहीं समझ में आई वो थोड़ा सा देख लेंगे। Q3 2020 का रिजल्ट, यानी कि दिसंबर, Q3 2021 का रिजल्ट, ये ऐसे आप लाइन बना करके यहाँ ये रख सकते हो, यहाँ ये रख सकते हो, और फिर परसेंटेज चेंज कितना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको जो भी समझ में आए, जैसे भी समझ में आए, चार्ट बना लेना, कहानी बता देना, बस मुझे चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे आगे के प्रोसेस के लिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अंत में बोलता हूँ तो जो लोग आया करो कम से कम करके जाया करो, मज़ा आता है। कोई सवाल सुझाव बताइएगा, नीचे कमेंट करना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताऊँगा ज़रूर। नमस्कार।